बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल साबत, योर केमिस्ट्री प्रोफेसर। स्टूडेंट्स, इससे लास्ट लेक्चर में हमने स्टोइकियोमेट्री की सेकंड एप्लीकेशन जो है उसको वाइंड अप किया, यील्ड के टॉपिक को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है न्यूमेरिकल पोर्शन के रिलेटेड, दिस वन इज कॉल्ड एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए जो जो डाटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, हम पहले उसे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, मेन यहाँ पे जो फोकस पॉइंट है वो एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसको कैलकुलेट करना है। और एम्पिरिकल फार्मूला के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस टेस्ट में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं और इसके लिए कितने स्टेप्स हमें जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस करते हैं। देखिएगा ज़रा व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला, जिसे मैं यहाँ पे शॉर्टकट में ई डॉट एफ जो है वो लिखूंगा, एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के यहाँ पे मेरे पास जो है वो 4 स्टेप्स जो है वो स्टूडेंट्स अब मैं सॉल्व करूंगा आपके साथ। स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1 आपके पास है परसेंटेज कंपोजिशन। स्टूडेंट, परसेंटेज क्या है? बेटा जी, परसेंटेज सिंपली ये है आपके पास कि किसी भी एलिमेंट की जो हम परसेंटेज निकालते हैं, उसका जो मैस है उस कंपाउंड में वो ऊपर आएगा और डिवाइड करेंगे टोटल मैस ऑफ कंपाउंड से और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। वैसे अगर आप परसेंटेज के टॉपिक को अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर देखें स्टूडेंट्स, तो दो तरह से परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है। वन इज थ्योरेटिकल एंड सेकंड वन इज एक्सपेरिमेंटल। थ्योरेटिकली परसेंटेज क्या होती है स्टूडेंट्स, याद रखें, जिसमें किसी भी कंपाउंड का मैस या एलिमेंट का मैस आपके पास मेंशन नहीं होता। एक्सपेरिमेंटल आपके पास परसेंटेज क्या है, जिसमें पूरे कंपाउंड का स्टूडेंट मैस आपके पास गिवन होगा और हर एक एलिमेंट का उस सैंपल में मौजूद क्या मौजूद होगा? मैस मौजूद होगा। लेकिन यहाँ पे जो एम्पिरिकल फार्मूला से रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चंस हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, इसमें मेजॉरिटी वो आपके पास जो है आप जो फार्मूला यूज करेंगे, दिस वन इज कॉल्ड दी थ्योरेटिकल यील्ड, यानी कि जिसमें कंपाउंड का नाम दिया जाएगा, आप परसेंटेज खुद फाइंड आउट करेंगे। बहरहाल वो अलहदा से टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। आप यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा, परसेंटेज कंपोजिशन अगर हमें निकालनी हो तो सिंपल, अगर परसेंटेज किसी एलिमेंट की निकालनी है तो स्टूडेंट उस एलिमेंट का मैस ऊपर आएगा और डिवाइड करेंगे मोलर मैस से, किस से? उस कंपाउंड के, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये तो स्टूडेंट उस एलिमेंट की परसेंटेज निकालने का जनरल फार्मूला है। जब हम इन न्यूमेरिकल्स में कंबस्शन एनालिसिस के न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे, यानी कि जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कंबस्शन का लफ्ज आएगा, तो तब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसकी परसेंटेज हम इस फार्मूले से नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो फॉर कंबस्शन एनालिसिस नेक्स्ट लेक्चर में जब उसके न्यूमेरिकल पोर्शन को आपके साथ स्टूडेंट डिस्कस करेंगे, तो फिर हम उसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताएंगे कि स्टेटमेंट में यहाँ पे जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कंबस्शन एनालिसिस से रेलिवेंट है। सो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज के लिए न्यू टाइप ऑफ फार्मूला होगा, तब वहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फिलहाल जो आपके पास परसेंटेज है वो सिंपली निकालेंगे स्टूडेंट, मैस ऑफ एलिमेंट ऊपर, मोलर मैस ऑफ कंपाउंड नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट, पहला स्टेप परसेंटेज निकालना है, लेकिन अमूमन हम क्वेश्चंस में देखेंगे आपको परसेंटेज वो पहले ही दे देगा। अगर परसेंटेज आपको पहले ही गिवन हो तो स्टूडेंट्स आप स्टेप नंबर 1 जो है उसको सॉल्व नहीं करेंगे। स्टूडेंट, स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टूडेंट याद रखिएगा, स्टेप नंबर 2 है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या जिसे हम क्या कहते हैं? मोल। स्टूडेंट, ये मोल का टॉपिक भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके बारे में एक पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो क्या है? जब भी किसी सब्सटेंस से पहले लफ्ज ग्राम आएगा, किसी सब्सटेंस से पहले लफ्ज क्या आएगा स्टूडेंट? ग्राम आएगा। अब सब्सटेंस क्या है? मसलन एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयोनिक कंपाउंड हो सकता है, या आयोनिक स्पीशी। इन चारों से पहले अगर लफ्ज आप ग्राम लगा दें, तो स्टूडेंट याद रखिएगा, उस ग्राम का मतलब मैस नहीं है, उस ग्राम का मतलब होता है मोल। मसलन मैं कहूँ ग्राम एटम्स, मैं कहूँ ग्राम मॉलिक्यूल, मैं कहूँ ग्राम आयोनिक स्पीशी, मैं ये कहूँ ग्राम फार्मूला यूनिट। तो इन चारों सब्सटेंस से पहले अगर लफ्ज़ ग्राम आएगा, तो आपने ये याद रखना है स्टूडेंट्स के उसे हम क्या कहेंगे? मोल्स कहेंगे।
तो बेटा जी नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली आपने निकालने हैं, तो चूंकि वो एटम है तो ग्राम एटम कह दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला जो आप पढ़ते थे वो क्या था, मैस ओवर मोलर मैस। चूंकि यहाँ पे एटम की बात की जा रही है तो मोलर की जगह बेटा जी यहाँ पे वर्ड हम यूज करेंगे एटॉमिक मैस। और चूंकि ऊपर हम मैस की बात करते हैं तो यहाँ पे मैस तो है नहीं, यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट परसेंटेज ही को हम एलिमेंट का मैस कंसीडर करते हैं। तो बेटा ये बात याद रखें, हेयर मैस इज दी परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। नंबर थर्ड बेटा जी आपके पास जो स्टेप है इज एटॉमिक रेशो, क्योंकि इंपीरिकल फार्मूला की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इंपीरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। इंपीरिकल फार्मूला एटम्स के दरमियान बेटा जी सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट सादा तरीन, जिसको मजीद सिंप्लीफाई ना किया जा सके, एटॉमिक रेशो है, एटम के दरमियान रेशो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे मोल्स निकालने के बाद एटम्स में होल नंबर रेशो लेनी है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो स्टूडेंट। इसीलिए हम स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे, एटॉमिक रेशो। तो बेटा जी एटॉमिक आपके पास जो रेशो हम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए याद रखें, जितने भी आपके पास एटम्स होंगे उन तमाम के मोल्स को हम डिवाइड करेंगे किससे, स्मॉलेस्ट जो है वो नंबर ऑफ मोल से, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से हम डिवाइड करेंगे। बेटा जी मैथमेटिक्स का ये एक बेसिक रूल है कि जब भी आप कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने के लिए तमाम वैल्यूज में से जो वैल्यू सबसे स्मॉल होगी उसको बेटा जी तमाम पे आप डिवाइड करेंगे। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे भी एटॉमिक रेशो में नंबर ऑफ मोल सभी के आएंगे और उसको डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से। नंबर स्टूडेंट्स आपके पास 4 क्या है कि जब आप ये एटॉमिक रेशो ले लें तो इंपीरिकल फार्मूला हमें क्या कहता है कि सर ये एटॉमिक रेशो होल नंबर में होनी चाहिए। अगर ये फ्रैक्शन में है तो आप इंपीरिकल फार्मूला से कंसीडर नहीं कर सकते। तो बेटा जी देखें, अगर मैंने ये दो केसेस बना दिए, केस नंबर 1 आपके पास क्या है कि एटॉमिक रेशो अगर होल नंबर आए तो बेटा दिस वन इज कॉल्ड इंपीरिकल फार्मूला। सर अगर ये होल नंबर में ना आए तो फिर बेटा जी फ्रैक्शन में आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन में आपके पास आएगा तो इंपीरिकल फार्मूले के लिए तो आपको होल नंबर चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर बेटा जी एक सिंपल सा सोल्यूशन है, आप उन रेशो में मौजूद जो फ्रैक्शन में मोल्स मतलब नंबर आए, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी सूटेबल नंबर से ताकि वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, होल नंबर में। अब स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये जो आपके पास सूटेबल नंबर है ये क्या होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे पास किसी रेशो फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए सूटेबल नंबर 2 है, कोई स्टूडेंट कहते हैं जी 4 है, कोई कहता है जी 8 है। तो बेटा सूटेबल नंबर का लफ्जी मानी समझ लीजिए जरा क्या होता है। अगर 2 को मल्टीप्लाई करने से वो पॉइंट वाला नंबर हो रेशो में जा रहा है 4 से भी 8 से भी, तो बेटा 2 इज योर सूटेबल नंबर। सर वो क्यों होगा, बेटा याद रखें आप इंपीरिकल फार्मूला की डेफिनेशन में बार बार इस बात पे तवज्जो दे रही हैं, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। बेटा जी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के लिए आपको यहाँ पे भी जो सूटेबल नंबर है वो सबसे स्मॉलेस्ट को सूटेबल नंबर कहेंगे। दैट्स व्हाई वी यूज द स्मॉलेस्ट नंबर टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू अ होल नंबर। तो यहाँ में बेटा अगर फ्रैक्शन में आंसर आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे किसी सूटेबल जो है वो नंबर से और देन इट्स कन्वर्ट इनटू होल नंबर, और जब ये होल नंबर में कन्वर्ट होगा बेटा जी तो दिस वन इज कॉल्ड द ई डॉट एस एम्पिरिकल फार्मूला। तो स्टूडेंट्स ये 4 आपके पास स्टेप्स थे, 4 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इन 4 स्टेप्स को हम सॉल्व करके किसी भी न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे और उसका एम्पिरिकल फार्मूला बेटा जी कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन देखिएगा जरा, अब हम इन रूल्स की प्रैक्टिस करेंगे। बेटा जी क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले आपके पास एस्कॉर्बिक एसिड जिसमें क्या होता है विटामिन सी। आपको कभी ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि ये एस्कॉर्बिक एसिड में कौन सा विटामिन मौजूद है। तो बेटा जी आप क्या बताएंगे, विटामिन सी। बहरहाल contains 40.92% कार्बन, डाटा आ गया गिवन, 4.58% हाइड्रोजन है और 54.5% बेटा क्या है, ऑक्सीजन है बाय मास। व्हाट इज द ई डॉट एफ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो बेटा जी फाइंड आउट डाटा एम्पिरिकल फार्मूला, और उसके लिए सबसे पहले न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या बताया, क्या लिखेंगे, गिवन डाटा। तो बेटा जी गिवन डाटा में आपके पास सबसे पहले कार्बन की परसेंटेज आएगी। तो बेटा जी गिवन डाटा में मैं लिख लूंगा परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन कितनी है जी, 40.92%। ठीक है जी।
सेकेंड परसेंटेज ऑफ आपके पास जो है वो आ जाएगी हाइड्रोजन। तो बेटा जी हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई 4.58% एंड नंबर थर्ड इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। हेयर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 54.5%। तो स्टूडेंट ये गिवन डाटा था जो हमने लिख लिया। अब हम बात करेंगे फाइंड आउट डाटा की। तो बेटा जी फाइंड आउट डाटा हमें एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फाइंड आउट डाटा हमारे पास क्या है, ई डॉट एफ ऑफ किसका बेटा जी, एस एस कॉर्बिक एसिड, एस कॉर्बिक एसिड का हम मालूम करेंगे क्या, एम्पिरिकल फार्मूला। स्टूडेंट्स अब हम सोल्यूशन की तरफ चलेंगे और सोल्यूशन में स्टूडेंट 4 स्टेप्स मैंने आपको बताया यूज करेंगे। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे एक जो नंबर 1 स्टेप है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं। तो स्टूडेंट्स आप पूछेंगे कि सर वो करने की ज़रूरत क्यों नहीं है। बेटा इज़ वेरी सिंपल। नंबर 1 स्टेप है परसेंटेज कैलकुलेट करना। तो बेटा ऑलरेडी आपको जो है वो मैथ्स नहीं दिया गया बल्कि क्या दी गई है, परसेंटेज। तो लिहाजा आपके पास जब पहले ही परसेंटेज गिवन है तो हम स्टेप नंबर 2 से अपनी बात का आगाज करेंगे। वो होंगे मोल्स, फिर एटॉमिक रेशो, फिर एम्पिरिकल फार्मूला। तो स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन के लिए हम व्हाइट बोर्ड की नेक्स्ट जो है वो साइड की तरफ चलेंगे। सॉल्यूशन में आपके पास मैंने ये बताया कि स्टेप नंबर आपके पास जो है वो 2 से हम बात का आगाज़ करेंगे, क्योंकि स्टेप नंबर 1 जो है वो परसेंटेज आपके पास ऑलरेडी इवन है। तो बेटा स्टेप नंबर 2 क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि ग्राम एटम्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना पीछे से हम इस डेटे को देखते हैं। तो बेटा जी आपके पास जो है फाइंड आउट डाटा में एम्पिरिकल फार्मूला, सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1 परसेंटेज ऑलरेडी आपके पास गिवन है। तो स्टेप नंबर 2 में हम परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट जितनी गिवन है उसको डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास से। तो बेटा यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा जी यहाँ पे ये देखें कि आपके पास सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, ले ली, तो यहाँ पे आपके पास लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स किसके बेटा जी, सबसे पहले आपके पास एलिमेंट क्या आ जाएगा, कार्बन। तो फार्मूला नहीं मैं लिखूंगा, डायरेक्ट इसको मैं पुट आउट करूंगा और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे सेम जो है वो मैं रिपीट करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। और नंबर थर्ड पे भी बेटा जी आपके पास सेम कैटेगरी में नंबर ऑफ आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट इसके लिए हम सिंपली जो है वो क्या करेंगे, दिए गई परसेंटेज को इनके एटॉमिक मास पे डिवाइड करेंगे। पहले मैं इनके एटॉमिक मास लिख देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा जी कार्बन का एटॉमिक मास जो आप याद करते हैं टेबल में इज 12, हाइड्रोजन का एग्जैक्ट होता है 1.008 एंड दिस वन इज ऑक्सीजन इज 16। अब स्टूडेंट जो गिवन आपके पास मैस है इनकी परसेंटेज है उसको हम पुट करेंगे। तो बेटा जी कार्बन की परसेंटेज कितनी है, यहाँ पे आपके पास 40.92। तो बेटा जी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 40.92। स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन की परसेंटेज देख लें, 4 पॉइंट जो है वो 58% है। और इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है उसकी बेटा परसेंटेज 54 पॉइंट जो है वो 5। स्टूडेंट्स आपने न्यूमेरिकल करते हुए अपने पास कैलकुलेटर रखना है, क्योंकि मुझे ये मैं एज इट इज इसके आंसर लिखूंगा कैलकुलेट किए हुए, आप इसको साथ साथ कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा जी पहला आपके पास आंसर जिसको आप डिवाइड करेंगे 12 को 40 पॉइंट समथिंग पे, तो 12 3 जा 36 होता है। तो मुझे पता लग गया 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो ये 3 पॉइंट कैलकुलेटर से एग्जैक्ट आता है 41 जो है वो mol मोल। स्टूडेंट्स जब हम 1 को 4 पॉइंट समथिंग पे करेंगे तो ये आंसर आपके पास आएगा 4.54 मोल। और बेटा जी आपके पास तो थर्ड आंसर है 54.16 पे डिवाइड करेंगे, इट्स आल्सो 3.406 जो है वो मोल। तो बेटा जी ये स्टेप नंबर आपके पास 2 सॉल्व हुआ, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या हमने मोल से निकाल लिए। अब स्टूडेंट स्टेप नंबर आपके पास 3 है जिसमें सिंपली हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक रेशो। तो बेटा एटॉमिक रेशो के लिए मैंने क्या बताया था कि एटॉमिक रेशो के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीनों है तो इनको रेशो में हम मेंशन करेंगे। तो ये देखिएगा बेटा जी कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, आपके पास क्या आ गया ऑक्सीजन, और ये इक्वल। तो इनमें सब की वैल्यूज बारी बारी पुट करेंगे, ये आ गया 3 पॉइंट जो है वो 41।
ये आपके पास, फिर रेशो का साइन 4.52 और रेशो का साइन 3.406। स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेशो लेने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया कि नंबर ऑफ मोल्स को हर एटम के डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से। ये वैसे भी मैथ्स का एक बुनियादी सा असूल है कि कॉमन या रेशो लेने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है उस पे हम तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो बेटा जी यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर अगर आप देखें 3.41 नहीं है, 3.406 है, यानी कि 3.40। तो बेटा सब पे आप जो है वो 3.406 से सबको डिवाइड कर देंगे। तो बेटा 3.40 यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3.406। तो बेटा जी जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्टिंग कोई ना कोई आंसर आएगा। तो बेटा आपके पास जो रिजल्टिंग आंसर है उसको देखिएगा। यहाँ पे आपके पास जो रिजल्टिंग आंसर आएगा, जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे वैसे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो माइनस का पॉइंट में है, तो इसलिए होल नंबर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और बेटा इसको आप डिवाइड करेंगे 3 पॉइंट जो है वो 406 को, तो ये आंसर आपका यहाँ पे पॉइंट में ही आएगा 1.33। और स्टूडेंट इसको डिवाइड करेंगे, ये तो अंडरस्टूड है 1 आ जाएगा। तो बेटा अब ये प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे एक आंसर पॉइंट में आ गया, और मैंने ये कहा था कि पॉइंट में अगर आंसर आएगा तो वो एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, मैंने ये बताया था बेटा, ये देखिए फ्रैक्शन में आंसर आ जाए तो मल्टीप्लाई कर ले सूटेबल किसी नंबर से ताकि इट्स कन्वर्ट इनटू होल नंबर। तो बेटा जी आप 1 से इसको स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस पूरी ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडरस्टूड है कि आंसर में कोई चेंज नहीं आएगी। बेटा 2 से कर लें, 2 1 जा 2 और 2.66 आ जाएगा, और ये 2, तो 2.66 को बहुत ज़्यादा राउंड ऑफ करके 3 नहीं लिखा जा सकता। तो बेटा सूटेबल नंबर यहाँ पे 3 आएगा। कैसे? तो अगर मैं इसको बेटा जी 3 से करता हूँ मल्टीप्लाई, इसको अगर मैं किससे करता हूँ, 3 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आप ये देखें 3 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या होगा कि जब ये 3 से मल्टीप्लाई आएगा, 3 1 जा 3, और ये जब करेंगे आप इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको और इसको, तो ये भी ऑलरेडी जो है वो 3 हो जाएगा और ये 3.99 होगा। तो बेटा 3.99 अप्रॉक्सीमेटली 4 होगा। तो यहाँ पे आपके पास ये कन्वर्ट इनटू दी होल नंबर। तो एटॉमिक रेशियो स्टूडेंट्स होल नंबर में आ चुकी है। तो स्टेप नंबर 4, दिस वन इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। तो बेटा एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप कार्बन देखें तो यहाँ पे पहले नंबर पे 3 है, तो यहाँ पे कार्बन आपके पास आ गया 3। स्टूडेंट 4 आपके पास क्या आएगा, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये 4 हाइड्रोजन आ गए। और स्टूडेंट्स ऑक्सीजन अगर आपके पास देखें तो बेटा जी 3 है, तो यहाँ पे आपके पास ओ क्या आ जाएगा, 3। तो बेटा जी ये आपके पास जो है वो रिजल्ट भी आ जाएगा। दिस वन इज कॉल्ड दी एम्पिरिकल फार्मूला, और यही आपका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि दिस वन इज कॉल्ड दी रिजल्ट और आपके पास आंसर। यही स्टूडेंट्स आपने इसमें कैलकुलेट करना था। अब इसी तरह के दूसरे जो है वो न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। ले बेटा नहीं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, इथाइलिन आपके पास ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट। तो ये वैसे एमसीक्यूज याद रख लें कि इथाइलिन ग्लाइकोल एंटी फ्रीजिंग जो है वो एजेंट है। हमारा काम उसी तरह से सबसे पहले गिवन डाटा में कार्बन की परसेंटेज, फिर हाइड्रोजन की, और इसी तरह से किसकी, ऑक्सीजन की। आगे उसने गिवन डाटा में इस दफ़ा मोलर मैस भी दे दिया, लेकिन मोलर मैस देने के बाद उसने पूछा एम्पिरिकल फार्मूला। स्टूडेंट एम्पिरिकल फार्मूले के कैलकुलेट करने में आपने 4 स्टेप्स यहाँ पे जो है वो पीछे डिस्कस किए। इसमें किसी में भी आपको मोलर मैस की ज़रूरत या मॉलिक्यूलर मैस की ज़रूरत पेश नहीं आई। हाँ, ये मैथ्स तब यूज़ होता है जब मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैलकुलेट करते हैं। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम मॉलिक्यूलर फार्मूले का आपको करवाएँगे और उसमें बाकायदा इस मोलर मैथ्स की ज़रूरत आएगी। बहरहाल इस न्यूमेरिकल में एम्पिरिकल फार्मूले के लिए मोलर मैथ्स की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल उसने दे दिया तो हम इसको डाटे में ज़रूर मेंशन करेंगे। तो बेटा गिवन डाटा में सबसे पहले आपके पास यही लिख लें, मोलर मैथ्स इसमें लिख लें कि इसने हमें जो है वो मोलर मैथ्स दे दिया। इसका इथाइलिन ग्लाइकोल का अंडरस्टूड है कितना, 62.1 ग्राम और पर आपके पास जो है वो मोल। फिर बेटा आपके पास कार्बन की परसेंटेज देख ले, तो परसेंटेज ऑफ आपके पास कार्बन 38.7%। फिर परसेंटेज ऑफ आपके पास जो है हाइड्रोजन बेटा जी देखें कितनी है, 9.7%।
एंड बेटा जी परसेंटेज ऑफ आपके पास ऑक्सीजन है, दिस वन इज 51.6%। तो स्टूडेंट जितना डाटा आपके पास मेंशन था वो सारा का सारा हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया गिवन की फॉर्म में। फाइंड आउट डाटा उसी तरीके से हमें अब क्या मालूम करना है, सिंपली इंपीरिकल फार्मूला। तो ई डॉट एफ मैंने बताया शॉर्टकट किसका, इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो बेटा यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल का एम्पिरिकल फार्मूला हम कैलकुलेट करेंगे और उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। स्टूडेंट यहाँ पे भी मैंने आपको पहले भी पिछले न्यूमेरिकल में आपसे डिस्कस किया कि परसेंटेज अमूमन वो दे देता है, इसलिए स्टेप नंबर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो यहीं पे भी स्टार्ट स्टेप नंबर 2 से होगा, नंबर ऑफ मोल से होगा। तो बेटा जी नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे अभी डिस्कस किया, जिस तरह ऊपर न्यूमेरिकल में देख लें, जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए उसके मास को उसके एटॉमिक मास पे डिवाइड कर दें। तो बेटा यहाँ पे भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 एलिमेंट हैं, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स भी उसी तरह निकालेंगे। यहाँ पे उसी तरह पहले नंबर ऑफ मोल्स लिख लेंगे बेटा जी कार्बन, ये लें, और इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपके पास आ जाएगा, और सेम आपके पास नंबर ऑफ बेटा जी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये आपके पास तीनों के स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएंगे मोल्स जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। और उसके लिए मैंने क्या बताया कि मैस ओवर, यानी कि मैस का मतलब होता है यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज मैंने बताया बाद में लिखेंगे, एटॉमिक मैस पहले लिख लें, मुख्तलिफ कलर से लिख लें ताकि भूले ना। तो कार्बन का एटॉमिक मैस ऊपर भी आपने पढ़ा, सेम रिपीट हो रहा है 12, तो ये देखें 12। हाइड्रोजन का 1.008, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट 1.008। इसी तरह ऑक्सीजन का भी रिपीट कर ले, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया बेटा जी 16। तो ये हमने इनके एटॉमिक मास लिख दिए, ठीक है। अब जो परसेंटेज इनकी गिवन है उसको पुट करेंगे तो 1 बाई 1। अगर आप यहाँ पे देखिए तो बेटा कार्बन की परसेंटेज 38.7, तो हेयर इज द 38.7। और इसी तरह से बेटा हाइड्रोजन की परसेंटेज 9.7, हेयर इज द 9.7। एंड दिस वन इज द ऑक्सीजन इज 51.6, तो बेटा जी 51.6। तो यहाँ पे आप इसको जो है वो आंसर करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए खुद कैलकुलेटर रखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे उसके आंसर कैलकुलेट फॉर्म में लिखूंगा। तो 12 को जब 38.7 पे बेटा जी मैं डिवाइड करूंगा तो रिजल्टिंग आंसर आपके पास आएगा 3.225 mol मोल। इसी तरह स्टूडेंट हाइड्रोजन के 1 को 9 पॉइंट समथिंग पे करूंगा तो ये 9.6 जो है mol मोल आ जाएगा। और इसी तरह बेटा जी 16 को इस पे डिवाइड करूंगा, 16 3 ज़ा 48 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये भी 3.225 के करीब आ जाएगा। तो बेटा जी ये आपके पास जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों के मोल्स आ गए। अब स्टेप नंबर 3 की तरफ हम चलेंगे और उसमें स्टूडेंट्स हम एटॉमिक रेशियो जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट स्टेप नंबर जो है वो 3 से अब हम बात करेंगे। स्टेप नंबर जो है वो 2 में हम बात कर चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर चुके हैं। स्टूडेंट स्टेप नंबर 3 एटॉमिक जो है वो रेशियो यहाँ पे आ जाएगा। फंडा बन गया है कि मैंने पता ही नहीं वो पिछू शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है शो। हाँ। चलो मैं दिन दोबारा ही मसाजर काट लेगा। स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 3 आपके पास देखिएगा एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो में हमने बात की थी कि जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो एलिमेंट मौजूद हैं वो आपके सामने यहाँ पे 3 मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो पिछले पोर्शन की तरह हम इसमें भी उसी तरीके से बात करेंगे। तो एटॉमिक रेशो में ये देखें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर बारी बारी इनकी बेटा वैल्यूज यहाँ पे मेंशन करेंगे। 3.225 है नंबर 1, 3.225। रेशो आपके पास सेकंड वैल्यू है 9.6, 9.6 एंड नंबर थर्ड इज 3.225। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा 5। तो बेटा एटॉमिक रेशो में हमने बार बार ये बात की कि जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स पे क्या करेंगे डिवाइड। तो स्टूडेंट सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स अगर आप देखें
तो 3.225 3.225 ये दोनों सेम है, तो ये स्मॉलेस्ट पे आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो बेटा जी 3.22 एंड 5, दिस वन 3.22 एंड 5 एंड दिस वन इज आल्सो 3.225। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे CH और यहाँ पे O, तो यहाँ पे बेटा जी जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो रिजल्टिंग आंसर होल नंबर में आ जाएगा। देखें 3.2215 को करेंगे, ये तो अंडरस्टूड है कि आपके पास 1 आएगा और इसी तरह ये भी क्या आ जाएगा 1। रही इसकी बात, इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो 9 या 3 3 ज़ा 9 बेटा जी, तो यहाँ पे ये आपके पास 3 आ गया। तो चूँकि एटॉमिक रेशियो होल नंबर में आ चुकी है, तो अब हम सिंपली इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला आपके सामने आ जाएगा बेटा जी। यहाँ पे ये 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी कि नंबर 1। फिर हाइड्रोजन 3 है तो हाइड्रोजन के नीचे आप ज़रूर मेंशन करेंगे 3 एंड दिस वन इज़ ऑक्सीजन इज़ आल्सो 1, तो यहाँ पे सिंपल आप ऑक्सीजन को मेंशन कर देंगे। तो CH3O स्टूडेंट इसका कौन सा आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको मेंशन कर देंगे, दिस वन इज द रिजल्ट या जिसे हम क्या कहेंगे आंसर। स्टूडेंट मैंने आपको बताया अभी कि हम जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला से अलावा आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसका भी क्वेश्चन कराएंगे। तो ये क्वेश्चन जिसमें हम पहले स्टेप के अंदर एम्पिरिकल फार्मूला ही कैलकुलेट करेंगे और उसके फ़ौरन बाद इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी करेंगे, ताकि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उन तमाम का कॉन्सेप्ट आपको इसी लेक्चर में क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिएगा। बेटा जी नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जिसका मोलर मास आपके पास गिवन है, तो यहाँ पे मोलर मास की ज़रूरत ज़रूर पड़ सकती है, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मालूम क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि M.F। तो गिवन डाटा में सबसे पहले आप ये लिख लें इसी के मोलर मास को, बेटा या तो लफ्ज़ मोलर लिख लें या क्या लिख लें मॉलिक्यूलर लिख लें, दोनों ही बातें ठीक हैं, क्योंकि अगर कोई कंपाउंड मॉलिक्यूल हो तो उसके मास को मॉलिक्यूलर मास, और अगर आयोनिक हो तो फार्मूला मास। और कॉमनली कॉमनली एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, आयोनिक मास, कॉमनली इनको मोलर मास कहते हैं। तो इसमें कोई आपको जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हेयर इज अ 176 और यूनिट आ जाएगा ग्राम पर मोल। स्टूडेंट फिर उसके बाद उसी तरीके से गिवन डाटा में परसेंटेज आप देखेंगे, तो बेटा जी परसेंटेज में आप ये देखें और इसका फंक्शन भी याद रखें कि ये कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्सिस को ब्रेन और मसल्स में, जिसका नाम है सेरोटोनिन। MCQs। अब व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने मालूम करना है, और इसमें जो परसेंटेज गिवन है उसमें देखिए सबसे पहले आपके पास 62 पॉइंट आपके पास जो है वो 8% अगर आप देखें तो क्या मौजूद है, कार्बन। नंबर 2 परसेंटेज ऑफ आपके पास कार्बन के बाद हाइड्रोजन है बेटा जी, कितनी है 6.86%। नंबर 3 आपके पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है बेटा जी, कितनी है 15.09%। और नंबर 4 इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बेटा जी 9.08%। तो स्टूडेंट ये हमने इसका डाटा जो है वो पुट कर दिया। अब फाइंड आउट डाटा क्या है, तो मैंने बताया मेन तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, M.F मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन याद रहे मैंने बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बगैर इंपीरिकल फार्मूले के नहीं निकल सकता। सर क्यों नहीं निकल सकता, तो बेटा उसके लिए आप फार्मूले को ज़रा देखेंगे जो मॉलिक्यूलर फार्मूले से रेलिवेंट है। तो ये देखिए आपके पास जो फार्मूला मेंशन है यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा फार्मूला देखें। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N क्रॉस इंपीरिकल, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक आपको एन चाहिए, दूसरा एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला तो 4 स्टेप से बेटा जी हम कैलकुलेट कर लेंगे, बट एन की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो स्टूडेंट्स ज़रा थोड़ी सी बात पे फोकस कीजिएगा। इसी फार्मूले में अगर मैं एन निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, एन निकालने के लिए एम्पिरिकल फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूले के नीचे क्या करूँगा, डिवाइड। लेकिन याद रहे मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूले के नीचे डिवाइड नहीं होगा, इनके मैसेज डिवाइड होंगे। तो इसीलिए मैंने M.F की जगह M डॉट यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस, और एम्पिरिकल फार्मूला जब नीचे आया तो दिस वन इज कॉल्ड द एम्पिरिकल फार्मूला मैस। बेटा वो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस है वो क्या है, वो मैंने आपको बताया कि वो स्टेटमेंट में आपके पास मोलर मैस को कहेंगे
और सर एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स आप कैसे निकालेंगे? इज़ वेरी सिंपल। बेटा जो एम्पिरिकल फार्मूला आप निकालेंगे और उसी एम्पिरिकल फार्मूला में मौजूद एटम्स के मैसेज को प्लस करेंगे, दिस वन इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स। तो नाउ वी स्टार्ट विद 4 स्टेप्स टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला। स्टूडेंट्स देखिएगा, स्टेप नंबर आपके पास जो है वो आपके पास 2 से बात की जाएगी। क्यों सर? क्योंकि मैं 12 दफ़ा बता चुका हूँ कि स्टेप नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व है, उसमें ऑलरेडी परसेंटेज गिवन है। तो बेटा स्टेप नंबर 2 नंबर ऑफ मोल्स है। अब 4 एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसे हम तरतीब से लिखेंगे। तो बेटा यहाँ पे आप देख लें, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। इसी तरह से यहाँ पे लिख लें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन के बाद बेटा जी हाइड्रोजन। और यहाँ पे इस साइड पे आप लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। और इसी तरीके से नंबर 4 पे बेटा जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑफ ऑक्सीजन। तो उसी तरीके से मैथ्स ओवर आपके पास जो है वो एटॉमिक मैथ्स। और हमेशा की तरह मेरी वही बात कि आप पहले एटॉमिक मैथ्स लिखेंगे ताकि गलती के चांसेस ना हो। पिछले 2 क्वेश्चन की तरह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो रिपीट हो रहे हैं। नई बात नाइट्रोजन की 12 और हाइड्रोजन का पुट कर रहे हैं 1.008। नाइट्रोजन नया है, इसका मैथ्स बेटा 14 होता है और ऑक्सीजन का क्या आ गया 16। अब आपके पास इनके जो मैथ्स यानी कि परसेंटेज गिवन है बेटा जी, अब हम उनको पुट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपके पास लिखिएगा, कार्बन की परसेंटेज कितनी गिवन है 68.2%। और उसके बाद हाइड्रोजन बेटा जी 6.86। और इसी तरीके से नाइट्रोजन 15.0909 और ऑक्सीजन 9 पॉइंट बेटा जी 08। तो ये अब बेटा जी उसी तरह मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। मैं तो इसको एज इट इज़ कैलकुलेटेड फॉर्म में यहाँ पे लिखूंगा। तो 68.2 को जब मैं 12 पे डिवाइड करूंगा तो रिजल्टिंग आपके पास जो आंसर है वो, चूंकि 12 5 60 होता है तो समथिंग 5 पॉइंट समथिंग। तो ये 5 पॉइंट जो समथिंग है ना 5.68 बन रहा है। और इसी तरह 1 को 6.86 पे करेंगे तो 6.80 के करीब ये आंसर आ जाएगा। और यूनिट आप जानते हैं कि मोल निकाल रहे हैं तो MOL मोल, और यहाँ पे भी MOL मोल। तो में 15.09 को आप 14 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्टिंग आंसर आपके पास आ जाएगा 1.1.08 और यूनिट आपके पास आ जाएगा मोल। इसी तरह स्टूडेंट 9.08 को 16 पे डिवाइड करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली हाफ बनता है तो 0 पॉइंट आपके पास 56 आ जाएगा। MOL मोल, MOL आपके पास मोल यूनिट। बेटा जी यहाँ पे आपने ये देखा कि आपके पास जो है वो हमने नंबर ऑफ मोल्स चारों सब्सटेंसेस यानी कि एटम्स के निकाल लिए। और अगला काम हमेशा की तरह एटॉमिक रेशो है। अब की बार आपके पास एटॉमिक रेशो 3 की नहीं 4 की निकालेंगे। तो 4 में तरतीब देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बेटा जी यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड आपके पास ऑक्सीजन आ जाएगा। तो सबसे पहले कार्बन का आंसर कितना है 5.68। और रेशो के बाद आ जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज 6.80। देन आपके पास नाइट्रोजन बेटा जी 1.1.08 एंड देन वन इज ऑक्सीजन 0.0.56। स्टूडेंट्स जब आप ये सारा डाटा लिख लेंगे तो हमेशा की तरह आपको रूल क्या बताया बेसिक, आपके पास जो नंबर सबसे स्मॉल होगा आप उससे इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कॉमन का यही असूल है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 पॉइंट आपके पास 56 है, इससे स्मॉल कोई नहीं है। तो 0 पॉइंट आपके पास जो है वो 56 से सबको आप डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट 0.0.56 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 0.56 से, तो बेटा जी आपके पास जो रेशो का आंसर आएगा आप उसको लिखेंगे 5.68 को 0.56 से जब आप डिवाइड करेंगे तो बेटा आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टिंग आंसर अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो आएगा दिस वन इज 10। और आगे नेक्स्ट बेटा दी 0.56 को 6.80 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो अप्रॉक्सीमेटली 12 आएगा। और सेम इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आपके पास 2 आएगा। और ये तो आप जानते हैं कि डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 1।
तो स्टूडेंट इस तरह आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा और एम्पिरिकल फार्मूला में तरतीब से आप लिखेंगे। कार्बन आप ये देखें तो कितने आ जाएंगे 10। हाइड्रोजन की बात की जाए तो बेटा कितने आ जाएंगे 12 और नाइट्रोजन की बेटा बात की जाए तो आपके पास आ जाएंगे 2 एंड 1 इज़ ऑक्सीजन। तो बेटा ये आपके पास फिल वक़्त इसका जो हमने कैलकुलेट किया दिस वन इज़ दी एम्पिरिकल फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला के बाद स्टूडेंट्स मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए क्या बताया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर एन क्रॉस एम्पिरिकल। तो अगर आप ये देखें एम्पिरिकल फार्मूला तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। दूसरा मैंने कहा था कि किसकी वैल्यू चाहिए, एन थी, और एन की वैल्यू भी मैंने बताई स्टार्ट में किसके बराबर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस स्टूडेंट आपके पास ऑलरेडी मेंशन है जिसको मोलर मैस कहा जाता है, और दूसरा आपको एम्पिरिकल फार्मूला मैस चाहिए। तो स्टूडेंट्स वो कहाँ से निकलेगा, तो बेटा आपके पास ये एम्पिरिकल जो फार्मूला मेंशन है आप इसी के एटम्स के मैसेज को प्लस कर ले, दिस वन इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला मैस। स्टूडेंट्स इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि उधर सिंपल हम वैल्यूज पुट करें। तो बेटा इस फार्मूले का हम क्या निकालेंगे, मैं वैसे लिखूंगा इसको एज इट इज एम्पिरिकल फार्मूला ई एफ फार्मूला मैस, एम्पिरिकल फार्मूला मैस ऑफ आपके पास C10H12N2 तो बेटा जी आपके पास देखें क्या लिखेंगे, ये 10 कार्बन है तो 10 इंटू आपके पास सी, 12 हाइड्रोजन है तो 12 इंटू एच, 2 नाइट्रोजन है तो बेटा जी 2 इंटू एन आ जाएगा, और नंबर 1 इज ऑक्सीजन तो ओ। तो बेटा सिंपल अब वैल्यूज आप पुट कर देंगे। तो ये देखें 10 के बाद ये 12 आ गया कार्बन का, और हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन का बेटा 14 एंड ऑक्सीजन इज 16। बेटा जी मज़े की बात ये है जब हम तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या होगा, इसका रिजल्टिंग आंसर भी 176 ही आएगा, और यूनिट आप लिख देंगे ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब आपके पास ये दोनों जो वैल्यूज़ है एम्पिरिकल फार्मूला मैस एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस क्या आ गई, सेम। तो स्टूडेंट्स वर्सेस वैल्यू में हम पुट करेंगे। तो बेटा इस फार्मूले में पहले एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों का मैस 176, तो बेटा डिवाइड होने से रिजल्टिंग आंसर क्या आ जाएगा 1। अब ये आपके पास 1 आ गया तो ऊपर वाले फार्मूले में दिस वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर एन क्रॉस बेटा एम्पिरिकल। तो वैल्यूज आप पुट कर दें, एन की जगह पे बेटा आपके पास आंसर 1 आ गया, ये पुट कर दिया, और एम्पिरिकल फार्मूला आपने निकाला C10H12N2O। तो बेटा 1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टेक्निकली फ़र्क ये पड़ेगा कि पहले जो एम्पिरिकल फार्मूला था अब वो क्या बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे m डॉट आपके पास f, दिस वन इज दी मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल तो यहाँ तक एंड हो चुका है, लेकिन इस न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हुए आपने एक शॉर्टकट मेथड सीखा। स्टूडेंट वो शॉर्टकट मेथड क्या है, बेटा n की वैल्यू आपके पास 1 आई तो जो आपका एम्पिरिकल था वही क्या आया, मॉलिक्यूलर। तो ये आप जस्ट फॉर एमसीक्यू सुन लें कि अगर n की वैल्यू 1 होगी दिस वन इज कॉल्ड दी यूनिटी। तो बेटा ये याद रखिएगा आपके पास इसका एम एस मोलेकुलर फार्मूला और ई डॉट एफ ये एम्पिरिकल फार्मूला विल बी दी सेम। तो बेटा ये आपके पास क्या रहेगा, सेम। लेकिन स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर था जिसमें बड़ी तफसील के साथ हमने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बी पार्ट में हम फिर से एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे, बट वहाँ भी मैंने बताया कि परसेंटेज वाला जो फार्मूला है हम यूज़ करेंगे कौन सा, अगर स्टेटमेंट में वर्ड क्या आएगा, कंबस्चन एनालिसिस, तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, बाकी स्टेप्स एंड ईच एंड एवरीथिंग सेम होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।